बगदाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध बाजार था जहां हर प्रकार की वस्तुएं बिकती थीं। इस बाजार में एक कारीगर जिसका नाम था नसीर, वो अद्भुत और जादुई चूड़ियों के लिए जाना जाता था। नसीर की चूड़ियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि उन पर जादुई शक्तियां भी थीं। कहा जाता था कि जो भी इन चूड़ियों को पहनता उसके जीवन में खुशियां आ जाती। एक दिन एक धनी व्यापारी ने नसीर से कहा, तुम्हारी चूड़ियां कितनी अद्भुत हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 7 चमत्कारी चूड़ियां बनाकर दो। नसीर ने कहा, लेकिन ये चूड़ियां बनाने में समय लगेगा क्योंकि इनमें जादुई तत्वों का समावेश करना होगा। व्यापारी ने उसे अच्छी कीमत देने का वादा किया। नसीर ने काम शुरू किया। उसने सबसे पहले एक जादुई पत्थर की खोज की जिसे वो चूड़ियों में डालना चाहता था। वो चंदन के जंगल में गया जहां उसे एक रहस्यमय पत्थर मिला। ये पत्थर चमकदार और अद्भुत था। नसीर पत्थर को लेकर अपने घर लौट आया और चूड़ियों के निर्माण प्रक्रिया शुरू की। हर चूड़ी का अपना एक अलग जादू था। एक चूड़ी ने भाग्य को आकर्षित किया, दूसरी ने धन को, तीसरी ने प्यार को, चौथी ने स्वास्थ्य को, 5वीं ने सुख को, 6ठी ने सुरक्षा को और 7वीं ने ज्ञान को। नसीर ने अपनी मेहनत और लगन से इन चूड़ियों को तैयार किया। जब नसीर ने चूड़ियां बना ली तो उसने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने चूड़ियां देखकर कहा, यह तो अद्भुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक चूड़ी और बनाओ। नसीर ने कहा, मैंने पहले ही 7 चूड़ियां बनाई हैं। व्यापारी ने लालच में कहा, तुम मेरी बात मानकर एक और चूड़ी बनाओ, तभी मैं बाकी चूड़ियां लूंगा। नसीर ने व्यापारी की बात सुनकर विचार किया। उसने कहा, ठीक है, मैं एक और चूड़ी बना दूंगा, लेकिन यह तुम्हारे लालच का परिणाम होगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, कोई भी परिणाम मुझे नहीं रोक सकता। नसीर ने फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने एक ऐसी चूड़ी बनाई जो लालच को बढ़ाने वाली थी। उसने इसे बनाने में अपनी सारी कला और मेहनत लगा दी। जब चूड़ी बनकर तैयार हुई तो वो व्यापारी के सामने रखी। व्यापारी ने उसे देखा और खुशी से चिल्लाया, यह तो सबसे अद्भुत चूड़ी है। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने चूड़ी पहनी, उसे एक अजीब सी भावना हुई। उसकी लालच और भी बढ़ गई। वो सोचने लगा कि अब उसे और भी धन चाहिए। उसने नसीर से कहा, मुझे और चूड़ियां चाहिए। नसीर ने कहा, इस चूड़ी का जादू तुम्हें और लालची बना देगा। व्यापारी ने नसीर की बातों को अनसुना किया। उसने अपने पास मौजूद सभी धन को और अधिक चूड़ियों के लिए नसीर को देने की पेशकश की। नसीर ने उसे बाकी चूड़ियां दे दी। व्यापारी ने चूड़ियों को पहनकर और भी अधिक धन कमाने का प्रयास किया, लेकिन उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और गरीब हो गया। उसने नसीर से कहा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। नसीर ने कहा, मैंने केवल तुम्हारी लालच को उजागर किया है। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारी गरीबी का कारण बने। नसीर ने इस घटना से सीखा कि लालच कभी कभी विनाश का कारण बनता है। उसने तय किया कि अब वो केवल उन लोगों को चूड़ियां बेचेगा जो सच्चे दिल से खुशियां और समृद्धि चाहते हैं। उसने अपने सभी चूड़ियों को एक बार फिर से बाजार में बेचने का निर्णय लिया। बाजार में नसीर ने अपनी चूड़ियां प्रदर्शित की। लोगों ने उन्हें देखकर कहा, ये चूड़ियां तो अद्भुत हैं, हमें इन्हें पहनना है। लेकिन नसीर ने यह सुनिश्चित किया कि वो केवल उन लोगों को चूड़ियां बेचेगा जो ईमानदारी से उनका उपयोग करना चाहते थे। एक दिन जब नसीर बाजार में था, तभी एक सुंदर लड़की वहां आई। उसका नाम था लैला। वो अपनी मां के साथ बाजार आई थी। उसने नसीर की चूड़ियों को देखा और कहा, ये चूड़ियां कितनी खूबसूरत हैं, क्या मैं इनमें से एक ले सकती हूं? नसीर ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस चूड़ी का जादू केवल तभी काम करेगा जब तुम सच्चे मन से इसका उपयोग करोगी। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल खुशियों के लिए चूड़ी पहनना चाहती हूं। नसीर ने उसे एक चूड़ी दी जो सुख और समृद्धि को आकर्षित करने वाली थी। लैला ने चूड़ी पहन ली और उसे धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद लैला ने नसीर से कहा, तुम्हारी चूड़ियों ने मेरे जीवन में खुशियां भर दी हैं। दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के बीच सच्चा प्रेम पनपने लगा। नसीर ने लैला को बताया कि उसने चूड़ियों को केवल ईमानदारी और सच्चाई के लिए बनाया है। एक दिन लैला ने नसीर से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मां के लिए भी एक चूड़ी बनाओ, वो बहुत बीमार है। नसीर ने कहा, बिल्कुल, मैं एक चूड़ी बनाकर उन्हें दूंगा।
नसीर ने लैला की मां के लिए एक विशेष चूड़ी बनाई जिसमें स्वास्थ्य और खुशियों का जादू था। जब लैला की मां ने वो चूड़ी पहनी तो उनकी तबीयत तुरंत ठीक हो गई। लैला ने नसीर का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी चूड़ियां सच में जादुई हैं। नसीर ने लैला से शादी के लिए पूछा। लैला ने खुशी से हाँ कहा और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगे। नसीर ने अपनी चूड़ियों को एक नई पहचान दी। उसने ठान लिया कि अब वह खुशी और प्रेम के प्रतीक के रूप में चूड़ियां बनाएगा। लोगों ने नसीर की चूड़ियों को पहनकर खुशियां मनाई। नसीर ने कहा, इन चूड़ियों का जादू केवल तभी काम करेगा जब आप सच्चे दिल से उनका उपयोग करेंगे।